अरे दोस्तों, चलिए आज केमिस्ट्री के एक बहुत ही मजेदार चैप्टर विलियन यानी सॉल्यूशंस की दुनिया में चलते हैं। सुबह की चाय से लेकर रात की कोल्ड ड्रिंक तक ये हमारी जिंदगी में हर जगह है। तो तैयार हो जाइए इस चैप्टर को एक कहानी की तरह समझने के लिए और देखिएगा सारे कॉन्सेप्ट्स मक्खन की तरह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक सवाल से शुरू करते हैं। जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक या सोडा की बोतल खोलता है तो वो फस की आवाज के साथ कितने सारे बुलबुले क्यों निकलते हैं? ये कोई मैजिक नहीं है दोस्तों, ये है प्योर केमिस्ट्री। और इसका जवाब हमें आज इसी चैप्टर के अंदर मिलने वाला है। और हाँ, ये चैप्टर सिर्फ दिलचस्प ही नहीं बल्कि एग्जाम के लिए अरे भाई बहुत ही जरूरी है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बिहार बोर्ड में पिछले कई सालों से लगातार 8 से 17 नंबर के सवाल सिर्फ इसी एक चैप्टर से आ रहे हैं। तो चलो इन पक्के नंबरों पर अपना कब्जा जमाने की तैयारी करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। हम शुरू करेंगे कि ये घोल या विलयन आखिर होता क्या है। फिर देखेंगे कि इसकी मिठास या खारेपन को साइंस की भाषा में कैसे नापते हैं। इसके बाद घुलने के नियम समझेंगे, कुछ आदर्श और कुछ शरारती दोस्तों से मिलेंगे और आखिर में इनकी टीम वर्क वाली प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, सफर शुरू होने वाला है। चलिए, तो पहला पड़ाव, सबसे बेसिक सवाल, विलयन या सॉल्यूशन आखिर है क्या भला? अरे कुछ नहीं, बस गर्मियों में पी जाने वाली ठंडी ठंडी शिकंजी को याद कर लीजिए। जब पानी में चीनी घोलते हैं तो क्या होता है? चीनी पूरी तरह से गायब हो जाती है ना? और फिर चाहे पहला घूंट पियो या आखिरी, मिठास एक जैसी लगती है। इसी को कहते हैं समांगी मिश्रण या होमोजीनस मिक्सचर। अब देखो, जो चीज कम मात्रा में डाली जैसे चीनी, उसे कहते हैं विलेय या सल्यूट, और जिसमें घोला जो ज्यादा मात्रा में था जैसे पानी, उसे कहते हैं विलायक या सॉल्वेंट। तो बस सल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन गया सॉल्यूशन, सिंपल। और एक मजेदार बात, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सॉल्यूशन मतलब सिर्फ लिक्विड होता है, पर ऐसा नहीं है। सॉल्यूशंस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों हो सकते हैं। जैसे हवा जो हम सांस में लेते हैं, वो असल में गैस का सॉल्यूशन है। पीतल के बर्तन देखे हैं, वो सॉलिड का सॉल्यूशन है। एक छोटी सी ट्रिक याद रखना, जो हाल सॉल्वेंट का वही हाल पूरे सॉल्यूशन का। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। ठीक है, शिकंजी तो बन गई, पर अगर कोई पूछे कि ये कितनी मीठी है, कम मीठी, ज्यादा मीठी, केमिस्ट्री में ऐसे अंदाजे नहीं चलते। यहाँ हम एक खास शब्द का इस्तेमाल करते हैं, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन। चलिए देखते हैं कि इस मिठास को साइंटिफिकली कैसे नापते हैं। देखो, कॉन्सेंट्रेशन बताने के कई तरीके हैं, मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलालिटी, पर इनमें से दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी, मोलैरिटी और मोलालिटी। यहाँ पर पूरा ध्यान देना। मोलैरिटी जिसमें आर आता है वो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम की बात करता है, और मोलालिटी जिसमें एल आता है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मास की बात करता है। बस ये एक शब्द का फर्क याद रखना, बड़े बड़े सवाल सॉल्व हो जाएंगे। अब $1 मिलियन का सवाल, इनमें से किस पर टेम्परेचर का असर पड़ेगा? सोच कर देखो, जब किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, मतलब उसका वॉल्यूम बदलता है। लेकिन क्या उसका वजन या मास बदलता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्योंकि मोलारिटी में वॉल्यूम आता है, वो टेम्परेचर के साथ बदल जाती है, और मोलालिटी में मास आता है, इसलिए उस पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता। इसीलिए बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में मोलालिटी को ज्यादा भरोसेमंद माना जाता है। चलो अब ये जानते हैं कि कोई भी चीज किसी दूसरी चीज में क्यों और कितनी घुलती है। हर चीज में तो नहीं घुलती, राइट? इसी राज को केमिस्ट्री में कहते हैं सोल्यूबिलिटी या विलेयता। इसके कुछ सुनहरे नियम हैं, चलो उन्हें जानते हैं। केमिस्ट्री का एक गोल्डन रूल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जैसे को तैसा मिलता है। इसका सीधा सा मतलब है कि पोलर चीजें जैसे नमक पोलर सॉल्वेंट्स में जैसे पानी में घुलती हैं, और नॉन पोलर चीजें जैसे तेल या घी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में घुलती हैं। बस यही कारण है कि तेल और पानी कभी दोस्त नहीं बन पाते, कभी मिक्स नहीं होते। और लो जी, यहीं पर मिलता है हमें हमारे पहले सवाल का जवाब। सॉलिड और लिक्विड तो ठीक है, पर गैस को लिक्विड में कैसे घोलें? इस पहेली को सुलझाया था वैज्ञानिक हेनरी ने। उनका नियम एकदम सिंपल है, किसी गैस पर जितना ज्यादा प्रेशर डालोगे वो लिक्विड में उतनी ही ज्यादा घुलेगी। सीधी बात, मोर प्रेशर मोर सॉल्युबिलिटी। तो वो सोडा की बोतल में यही खेल होता है,
फैक्ट्री वाले बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रेशर लगा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जबरदस्ती पानी में घोल देते हैं और ढक्कन कस के बंद कर देते हैं। अब जैसे ही आपने ढक्कन खोला, फस सस सारा प्रेशर बाहर। प्रेशर गया तो गैस की घुलने की ताकत भी गई और वो बुलबुले बन के बाहर भागने लगती हैं। इसी को तो हम फिज कहते हैं। ये नियम सिर्फ कोल्ड ड्रिंक तक ही नहीं है। जो गोताखोर गहरे समुद्र में जाते हैं उन्हें बेंड्स नाम की एक बहुत दर्दनाक कंडीशन से बचाने के लिए उनके ऑक्सीजन टैंक में हीलियम मिलाई जाती है। और जो लोग ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते हैं वहां प्रेशर कम होने से खून में ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, जिससे कमजोरी महसूस होती है। इस कंडीशन को एनॉक्सिया कहते हैं। देखा कितनी जरूरी है ये केमिस्ट्री। अब बात करते हैं विलेयनों के बर्ताव की। इन्हें अपनी क्लास की स्टूडेंट्स की तरह समझो। कुछ होते हैं आदर्श स्टूडेंट्स जो टीचर के सारे नियम मानते हैं, और कुछ होते हैं शरारती स्टूडेंट्स जो हमेशा नियमों से हटकर कुछ न कुछ करते हैं। चलो इन आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन से मिलते हैं। 6 बच्चे हैं जो राउल्ट नाम के एक नियम का शब्द प्रतिशब्द पालन करते हैं। इनको मिलाने पर न तो कोई एनर्जी निकलती है, ना ही वॉल्यूम में कोई बदलाव आता है। सब कुछ परफेक्ट। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये हैं क्लास के बैक बेंचर्स। ये राउल्ट के नियम को नहीं मानते। इनको मिलाने पर या तो बर्तन गर्म हो जाता है या ठंडा, और वॉल्यूम भी बदल जाता है। अब हम आ गए हैं इस चैप्टर के सबसे जादुई और सबसे जरूरी हिस्से पर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। VVI मार्क कर लो इसे। ये विलियन के वो गुण हैं जो टीम वर्क में विश्वास रखते हैं। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि टीम में कौन है, बस इस बात से मतलब है कि टीम में कितने लोग हैं। मतलब ये सिर्फ कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ये टीम वर्क वाले 4 भाई हैं। पहला, वाष्प दाब का कम हो जाना। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना, मतलब पानी में नमक डाल दो तो वो 100 डिग्री से ज्यादा तापमान पर उबलेगा। तीसरा, फ्रीजिंग पॉइंट का घट जाना, जैसे बर्फीली सड़कों पर नमक डालने से बर्फ पिघल जाती है। और चौथा है ओस्मोटिक प्रेशर। बस एक बात याद रखनी है, इन चारों को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, सॉल्यूट के कणों की गिनती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। कभी कभी सॉल्यूट के कण धोखा दे देते हैं। जैसे नमक NaCl का एक कण पानी में जाता है और 2 कणों में टूट जाता है, Na+ और Cl-। लो, गिनती तो बदल गई, हमारी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ा जाएगी। इसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक सुपर हीरो आता है जिसका नाम है वैन हॉफ फैक्टर, जिसे हम I से दिखाते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये एक ब्रह्मास्त्र है, एक सीक्रेट टिप। जब भी सवाल में कोई ऐसा सॉल्यूट दिखे जो पानी में जाकर टूट सकता है, जैसे नमक या कोई एसिड, तो बस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले को I से गुणा कर देना है। जैसे NaCl के लिए I का मान 2 होगा। बस इतना कर दो और आपका जवाब एकदम सही आएगा। भाई हो, हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया है। चलो अब एक सुपर फास्ट 2 मिनट वाला क्विक रिवीजन करते हैं, ताकि पूरी कहानी दिमाग में एकदम सेट हो जाए। तो इस पूरे चैप्टर की कहानी क्या थी? सिंपल, हमने पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के एक सोल्यूशन बनाया, फिर उसकी कॉन्सेंट्रेशन नापी, फिर हेनरी के नियम से देखा कि वो प्रेशर में कैसा बर्ताव करता है। उसके बाद राउट के नियम से उसका आइडियल या नॉन आइडियल नेचर समझा, और आखिर में उसकी टीम की ताकत यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखा। हो गया पूरा चैप्टर रिवाइज। इस पूरे चैप्टर के बहुत ही शानदार नोट्स बनाकर मैंने उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उन्हें डाउनलोड करना मत भूलना।